डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको कल पढ़ाया था यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में या तो हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी डे टू डे लाइफ पे। तो यहाँ पे पहला जो इफेक्ट है इसका वो करोजन ऑफ मेटल्स है। करोजन कहते हैं हम उस प्रोसेस को इन विच मेटल्स आर ईटन अप जनरली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल्स सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। जिस वक्त हम कोई सब्सटेंस लेते हैं या मेटल लेते हैं, उस मेटल को जब खा जाता है ये जो एयर होता है या मॉइस्चर या केमिकल जो है लाइक एसिड्स हैं, तो इस मेटल को ख़राब कर देते हैं, इसको खाते हैं, जंग लग जाता है उस मेटल को, तो उसको हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एज अ करोजन। सो करोजन वो एक अमल है, वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो मेटल होता है वो मेटल में उस पर एक्चुअली ये होता है कि जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है उस पर, बिकॉज ऑफ द एयर, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर और बिकॉज ऑफ द केमिकल। So corrosion is caused mainly by the oxidation of the metals by oxygen of air, example rusting अपन। जिस वक्त एक्चुअली हमारे पास जो लोहा होता है तो इस पर जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होता है तो इस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, वो ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का वो जंग लग जाता है उस पर, तो जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग। वो एक्चुअली करोजन होता है, वो ख़राब हो जाता है, हमारा जो लोहा होता है या मेटल जो होता है ख़राब होना शुरू हो जाता है जिस वक्त उस पर रिएक्शन होती है किसकी, ऑक्सीजन या मॉइस्चर जो हमारे पास होता है, तो वो जब रिएक्ट होता है उसके मेटल के साथ, तो उससे ये जो मेटल होता है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। When an iron object is left in damp air for some time, it gets covered with a red brown substance called rust। तो जिस वक्त हम कोई ना कोई मेटल हमारे पास या लोहा जो होता है, आयरन ऑब्जेक्ट जो होता है, ये आयरन ऑब्जेक्ट जब हम लेफ्ट रखते हैं, बाहर रखते हैं कहीं पे डैम्प एयर में जहाँ पे मॉइस्चर होता है, तो इस हवा में मौजूद रहता है ये लोहा। तो इससे क्या होता है, क्या ये जो फिर जंग जो होता है, रस्ट जो आहिस्ता आहिस्ता इस पे लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो फिर ये लोहा होता है, आयरन ऑब्जेक्ट होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। सो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट is left in damp air for some time, it gets covered with a red brown substance that's called as a rust। एक्चुअली उसी चीज़ को हम फिर बोलते हैं रस्ट। ये ब्राउन या रेड कलर का होता है, तो ये जंग जो होता है इस पर, तो इसी को हम बोलते हैं फिर रस्ट। तो क्या होता है करोजन में, इन ड्यूरिंग करोजन ऑफ आयरन रस्टिंग ऑन मेटल, इसका रस्टिंग of iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water to form hydrated iron oxide called rust। एक्चुअली क्या होता है कि जिस वक्त हमारे पास आयरन लोहा है 4 टाइम्स है आयरन Fe प्लस 3 टाइम्स O2 प्लस वाटर, तो ये बना लेता है 2 आइस Fe2O3, तो ये बनाता है हाइड्रेटेड आयरन रस्ट यहाँ तो प्लस वाटर मालिक्यूल है यहाँ पे 2 आइस Fe2O3 प्लस वाटर है यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये रस्ट बन गया, ये है हाइड्रेटेड आयरन है, हाइड्रेटेड आयरन जिसे हम रस्ट के या आयरन ऑक्साइड बोलते हैं हम इसे। तो यही एक्चुअली रस्ट होता है 2 आइस Fe2O3 प्लस वाटर मालिक्यूल है इसके साथ, तो यही एक्चुअली रस्ट होता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडक्स रिएक्शन। ये एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम इट ईट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसका ये बचाव नहीं करेंगे, अगर हम इस रस्ट को बचाव नहीं करेंगे, इसको नहीं बचा के रखें, तो क्या होगा इससे, तो ये जो फिर ये आयरन जो होता है ये सारा का सारा ख़राब हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है अगर हम इसका ये बचा के नहीं रखेंगे इस आयरन को। सो द रस्ट, इसके लिए हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। प्रिवेंटिव मेजर जैसे हम यहाँ पे उस पर कोटिंग करते हैं या गैल्वेनाइजेशन करते हैं इस पर, या जिंक प्लेटिंग करते हैं उस पर। तो इससे हमारा क्या, ये जो लोहा होता है, ये आयरन मेटल जो होता है, ये प्रोटेक्ट करके रहता है, ये बच जाता है, ये इस पर जंग लगने से इस मेटल जो हमारा होता है ये बच जाता है। अगर हम इसका यहाँ से ऊपर से कोटिंग कर देते हैं, जिंक कोटिंग करते हैं या उस पर कोई कलर कोटिंग कर देते हैं, तो उससे ये जो हमारा लोहा या मेटल जो होता है इस पर जंग नहीं लगता है। तो ये जो वरना अगर इस पर हम ऐसे ही रखेंगे तो मॉइस्चर की वजह से तो फिर ये सारा ख़राब हो जाता है।
तो दूसरी जो इफ़ेक्ट है इस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से, तो वो रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी किससे हम बोलते हैं? रेंसिडिटी इज अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्केट बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंस। एक्चुअली रेंसिडिटी क्या होता है कि जिस वक्त हमारे को भी हमारा गुज़ा जो खुले में रहता है, यहाँ से ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या इसमें मौजूद होता है, ये फैट्स होते हैं मौजूद या ऑयल होता है, तो ये ऑयल या फैट जो होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइज होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होती है इससे, यानी ऑक्सीजन के साथ इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होती है तो इससे ये जो इसमें फैट्स होते हैं या ऑयल होते हैं तो वहाँ से अनप्लीजेंट स्मेल आता है, टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है। तो यानी दैट मीन्स कि हमारा जो गुज़ा होता है ये ख़राब हो जाता है, गल जाता है, सड़ा हुआ गुज़ा फिर बन जाता है जब इसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। The characteristic of the rancid food are that it gives out unpleasant smell and also has an unpleasant taste। तो इससे क्या होता है कि ये जो फिर गुज़ा होता है जब इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन रिएक्शन प्रोसेस होती है, तो फिर गुज़ा से बदबू आती है, इसके बू आती है वहाँ से, या इसका जो स्मेल टेस्ट होता है, जायका जो होता है वो तब्दील हो जाए, जायका अच्छा नहीं लगता। फिर जब यहाँ से इसकी ये रेंसिड फूड होता है, यानी फूड जो है ये इसमें रेंसिडिटी होती है, ख़राब हुआ होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एयर। सो द रेंसिडिटी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विकृत गंधीता इन हिंदी। इसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधीता, गंधीता बोलते हैं इसको हिंदी में। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिड फूड कैन प्रिवेंट इन द फॉलोइंग वेज। तो हम इस गुज़ा को बचा लेते हैं अगर हमारे पास, हम देखते हैं चिप्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ये वो एक्चुअली वहाँ पे हम ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हम यूज़ करते हैं, या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन हम यूज़ करते हैं। उसमें जो गुज़ा होता है जब हम पैकेट्स में भरते हैं इसमें हम BHA भी ऐड करते हैं, या BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन या हाइड्रोक्सी एनिसोल हम यूज़ करते हैं। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो इससे हमारा गुज़ा जो होता है ये ख़राब होने से बच जाता है। तो यह हम इसको हम पैक करते हैं नाइट्रोजन बाई पैकिंग ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड नाइट्रोजन। यहाँ तो हम इसको नाइट्रोजन गैस में पैक कर देते हैं। सो व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन डू नॉट occur and packed food in packed in plastic bags with nitrogen gas to prevent रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी बचाने के लिए हम इसको पैक करते हैं इन रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस में। तो यहाँ हम फूड स्टोर करके रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, तो उससे भी हमारा गुज़ा जो है ये साफ़ रह जाता है। तो यहाँ हम उनको ऐसे एयरटाइट कंटेनर्स में पैक करते हैं सो दैट कि इनमें एक्सपोजर ना हो जाए, इनमें एयर एंटर ना हो जाए, तो इससे भी हमारा ये गुज़ा साफ़ हो जाता है।